हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ क्लास की ईवीएस में से चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जो कि है ईयर टू ईयर। इसमें हम पढ़ेंगे कानों के बारे में, ठीक है, जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके ईयर्स कैसे होते हैं या किस एनिमल में ईयर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो इसमें बताया गया है कि ईयर्स क्या होते हैं। ईयर्स हमारी हेल्प करते हैं आवाज को सुनने में, कोई भी वॉइस होती है उसे सुनने में हेल्प करते हैं। और ईयर का एक और फंक्शन होता है, वो होता है बैलेंसिंग का, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में बैलेंस बनाने में बहुत यूजफुल है। जैसे ह्यूमन ईयर है ना, उसमें क्या है, वेस्टिब्यूल्स होते हैं, मतलब कैनाल्स होती हैं। तो जब इन कैनाल्स में जो लिक्विड फिल होता है उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो हमारे माइंड को पता चल जाता है कि हमारी पोजीशन किस तरह से है और हमें किस तरह से बैलेंस करना है, ठीक है। लेकिन ये छोटे बच्चों की किताब है, तो इसमें क्या है, कानों को बताया गया है एक हियरिंग ऑर्गन, ओके। तो जैसे कि हमें पता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में, कुछ एनिमल्स में हम कान देख सकते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स देख सकते हैं, और कुछ में हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जैसे एलिफेंट में क्या है, हम एक्सटर्नल ईयर्स देख सकते हैं, इस हॉर्स में एक्सटर्नल ईयर्स देख सकते हैं, इस राइनोसेरस में देख सकते हैं, और इस सिप में देख सकते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे कि कौन से एनिमल्स में एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी ईयर्स सब में होते हैं पर वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। जो एक्सटर्नल ईयर्स हैं वो नहीं दिखाई देते हैं। तो किस में है, तो जैसे बर्ड्स होती हैं ना, जो चिड़िया होती हैं, उनमें क्या होता है, ये छोटे से होल होते हैं, ठीक है, छोटे से होल्स होते हैं। तो ये छोटे पे तो दिखाई देते हैं जब चूजा होता है या छोटी बर्ड्स होती हैं, छोटी चिड़िया होती हैं, तो उनमें ये होल दिखाई देता है। पर जब बड़े होती हैं ये चिड़िया या कोई भी बर्ड, तो उनमें क्या है, ये होल्स है ना, ये फेदर के नीचे ढक जाते हैं, ठीक है। लेकिन ईयर्स होते हैं सभी में, ओके। जैसे इस फ्रॉग में क्या है, इस फ्रॉग में और लिजर्ड्स में क्या है, आप देख सकते हो जो एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, लेकिन इनमें क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और इस लिजर्ड में आप देख सकते हो यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, ओके। और यही हेल्प करते हैं इन्हें सुनने में। क्लियर है, बहुत सिंपल सी है, छोटे बच्चों की किताब है, बहुत सिंपल है, बस देखते जाओ और सुनते जाओ। चलो, क्रोकोडाइल्स में भी क्या होता है, इनके ईयर्स तो लोकेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बाकी में तो आप होल्स देख सकते हो, लेकिन जो क्रोकोडाइल होता है उसमें बहुत छोटी सी ओपनिंग होती है। और क्रोकोडाइल क्या है, बहुत रफ दिखता है, बहुत रिजिस होते हैं, आइज के पीछे होल्स होते हैं। और जब ये पानी में जाता है तो ये इन्हें बंद कर लेता है, ठीक है। क्यों बंद कर लेता है, ताकि इनमें पानी ना जा सके, ओके। तो इसमें क्या है, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं है, लेकिन ईयर्स होते हैं सभी एनिमल्स में। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है कि हुज स्किन। इसमें क्या है, सभी ऑर्गेनिज्म हमें अलग अलग दिखते हैं ना, सभी का पैटर्न दिखता है कुछ। तो ये पैटर्न किसकी वजह से होता है, तो ये पैटर्न क्या होता है, ये इनकी स्किन की वजह से नहीं होता है, ये पैटर्न होता है इनके हेयर्स की वजह से, ठीक है। जैसे कि ये जिराफ है, जिराफ का अलग पैटर्न होता है, टाइगर का अलग पैटर्न होता है, लेपर्ड या पैंथर का अलग पैटर्न होता है, जेब्रा का अलग पैटर्न होता है। और ये सभी पैटर्न्स किस बेस पे होते हैं, इनके बालों के कारण होते हैं, ठीक है। इनके बाल ऐसे होते हैं जिसके कारण हमें इनके पैटर्न्स अलग अलग दिखाई देते हैं। अगर हम इनके बाल या हेयर्स काट देंगे, बिल्कुल रिमूव कर देंगे, तो हमें कोई भी पैटर्न नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आपने देखा होगा जो हेयरलेस डॉग होता है वो किस तरह से दिखता है। या आप इसमें देखो, जो ये सिप है इसके बाल हटा दिए गए हैं, इसके बाल शेयर कर दिए गए हैं, ट्रिम कर दिए गए हैं, और इसकी स्किन क्या है, बिल्कुल क्लीन दिख रही है, ठीक है। कोई भी जो इसके बालों का पैटर्न है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो जो भी पैटर्न्स होते हैं एनिमल्स में वो किस कारण होते हैं, वो होते हैं उनके हेयर्स के कारण, ओके। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो भी एनिमल्स में पैटर्न्स होते हैं वो किसके कारण होते हैं, वो होते हैं उनके बालों के कारण या हेयर्स के कारण। चलो नेक्स्ट है कि जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं ना, जिनके बाहर जो कान दिखाई देते हैं, वो जन्म देते हैं बच्चों को, ठीक है, यंग वंस को जन्म देते हैं। और जिनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं वो देते हैं अंडे, ठीक है, वो देते हैं एग्स। जैसा कि आप देख सकते हो इस एलिफेंट के क्या हैं, कान दिखाई दे रहे हैं, तो ये जन्म देगा एक छोटे बेबी को, छोटे एलिफेंट को। और एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स, लिजर्ड्स, जिनमें एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, फ्रॉग, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये देते हैं अंडे, ठीक है, ये देते हैं एग। क्लियर है, जिसके एक्सटर्नल ईयर्स होंगे वो जन्म देंगे बच्चे को, ओके। और जिनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होंगे वो देंगे अंडे, ओके, वो देंगे एग्स। आई होप क्लियर है।
तो इसमें बताया गया है कि लाखों साल पहले क्या हुआ करता था कि हमारे अर्थ पे डायनासोर्स होते थे, ठीक है। बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होते थे जिन्हें कहते थे डायनासोर्स, जो कि बाद में एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि अभी भी ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो कि डायनासोर की तरह दिखाई देते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि क्रोकोडाइल जो है वो डायनासोर की तरह दिखाई देता है। जो भी लिजर्ड्स हैं, जो भी इग्वाना हैं, लिजर्ड्स की स्पीसीज हैं, वो सभी क्या हैं, डायनासोर्स की तरह दिखाई देती हैं। राइनोसेरस या गैंडा क्या है, डायनासोर की तरह दिखाई देता है। कुछ जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, वो भी क्या हैं, जो आर्कियोप्टेरिक्स था ना, उसकी तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। चलो, आई होप क्लियर है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत सिंपल है। ईवीएस तो बहुत इजी है, बस वीडियो देखते जाओ और सुनते जाओ, ठीक है। चलो, इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा, आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।